अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला वअसहाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम मुत्तकियन अला अरीकतिही यातीहिल अम्रु मिन अम्री मिम्मा अमरतु बिही औ नहयतु अन फ़यक़ूलु ला अदरी मा वजदना फ़ी किताबिल्लाहि इत्तबअनाहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। और गुफ्ताए अल्लाह बवद गुफ्ताए अल्लाह बवद गरचे अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बवद
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़े दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मुहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अज़ीम व सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने मैंने एक उन्वान कायम किया था कि बुनियादी तौर पर कुरान करीम के 4 हक़ हैं। पहला हक़ कि अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए। कुरान करीम का दूसरा हक़ कि कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ा जाए। कुरान पाक का तीसरा हक़ कि अल्लाह के कुरान को समझ के पढ़ा जाए। और कुरान करीम का चौथा हक़ ये है कि अल्लाह के कुरान पे अमल किया जाए। एक बात अर्ज़ करके मैं अपने आज के मौजू की तरफ चलता हूँ। ये बात भी इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि गुज़िश्ता मौजू के साथ मुनासबत और ताल्लुक़ कायम हो जाए। रिवायात में आता है कि एक दिन हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि इतने में अल्लाह के पैगंबर का एक फ़कीर सहाबी, हद दर्जा जाहिद, आला दर्जे का आबिद, निहायत दर्जे का तारिक व दुनिया हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने किसी काम से सामने से गुजरे तो जनाब जिब्राईल अमीन ने उन्हें देखकर बारगाह नबूवत में गुजारिश की कि अल्लाह के नबी ये अबू ज़र जा रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन जो अल्लाह के नूरी फरिश्तों का सरदार है, उसकी जुबान से अपने एक फकीर सहाबी का नाम सुनकर बड़ी अजीब खुशगवार हैरत महसूस करने लगे। और मेरे आका ने पूछा कि हजरत आप अबू ज़र को जानते हैं? यह तो बिल्कुल बेनाम सा सहाबी है, इसकी पूरी जिंदगी ज़ुहद के अंदर, फकर के अंदर गुजर रही है। क्या आप अबू ज़र को जानते हैं?
जनाब जिब्राईल का जवाब मैं अपने लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं। हजरत जिब्राईल ने गुजारिश की कि हजरत इसे कौन नहीं जानता, आलम बाला के अंदर इसके नाम की धूम मची हुई है। इसे जिब्राईल जानता है, मीकाईल जानता है, इसराफील जानता है, दरदाईल जानता है, यकताईल जानता है, तमाम उलुल आज़्म मलाइका इसे जानते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जिब्राईल अमीन, अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल इतना कबूल हो गया कि मलाइकतुल्लाह के अंदर इसके नाम की पहचान है और इसके नाम की धूम है। तो हजरत जनाब जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया कि हजरत बेकसरत कुल हुवल्लाहु अहद, या तो गुलाम कुल हुवल्लाह शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ता है, इसलिए अल्लाह के मलाइका के अंदर इसकी अजमत के चर्चे हैं। हाज़रीन मुकर्रम, कुरान का पहला हक कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। सैयदुल कौनैन हर आन लम्हा अल्लाह के याद और अल्लाह के जिक्र में रहते थे। मेरे आका की जुबान अल्लाह के कुरान से तर रहती थी। कुरान करीम का दूसरा हक, अल्लाह के कुरान को सही करके पढ़ा जाए, हर लफ्ज को, हर हर्फ को अपने मखरज से अदा किया जाए। ता और त्वा के दरमियान फर्क होना चाहिए, अलिफ हमजा की अदायगी में फर्क होना चाहिए, काफ दो नुकत और काफ कशश वाले के दरमियान फर्क होना चाहिए। यह कुरान करीम का दूसरा हक है। और कुरान करीम का तीसरा हक यह है कि अल्लाह के कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको भी दावत देता हूं समझने की, जरा गौर करेंगे इस मसले पर। अल्लाह के कुरान को कैसे समझें, उसका एक तरीका तो यह है जो आज दुनिया चाहती है कि कुरान करीम हमें दे दो। हमारे पास अरबी ग्रामर की किताबें मौजूद हैं, हम हर लफ्ज का तर्जमा और माना देखते जाएंगे और कुरान करीम की तशरीह करते जाएंगे, तफसीर करते जाएंगे, तफसील बयान करते जाएंगे। और एक कुरान करीम को समझने का अंदाज ये है कि कुरान वैसे समझा जाए जिस तरह उस ज़ात बाबरकात ने बयान किया जिसके दिल पर कुरान नाज़िल किया गया। कुरान को उस अंदाज में समझा जाए जिस तरह इमाम उल अंबिया से हुजूर के शागिर्दों ने समझा। कुरान के समझने का वो अंदाज होना चाहिए जो हुजूर के शागिर्दों ने समझा। और आज 14 सदियां गुजर गई, उम्मत के जय्यद उलमा और सल्फ उस मफहूम मजमून को लेकर आ रहे हैं जिनका मंशा इमाम उल अंबिया की ज़ात बाबरकात है, असहाब रसूल हैं। एक समझने का अंदाज ये है। मेरा ख्याल है कि आपकी अकल भी ये फैसला करेगी कि समझने का सही अंदाज ये है कि कुरान वैसे समझा जाए जिस तरह इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम बयान फरमाए। गौर कीजिए, अरब वालों की जुबान अरबी थी, कुरान की जुबान भी अरबी थी। अल्लाह ने यह नहीं किया कि अरबी लोगों को अरबी कुरान दे दें और अब कहें कि तुम्हारी जुबान भी अरबी, कुरान की जुबान भी अरबी, तुम खुद समझो भी सही, खुद अमल भी करो। नहीं मेरे दोस्तों, जब मैं कुरान के दरवाजे पर जाता हूँ, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने अरबी लोगों को अरबी कुरान समझाने के लिए एक अरबी जवान भेजा जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया खातमुर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान समझाने के लिए अल्लाह ने हुजूर की ज़ात को भेजा। तो मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों,
जब अरबी दानों को, जिनकी मादरी पिदरी जुबान अरबी है, अरबी कुरान समझने के लिए एक मुअल्लिम उस्ताद सैयदुल कौनैन की ज़रूरत है। तो हम वो लोग जिनकी मादरी ज़ुबान सराइकिया उर्दू है, बाप की ज़ुबान सराइकिया उर्दू है, जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ ही नहीं, उनको कहाँ यह हासिल है कि वो लुगत की किताबें सामने रखकर कुरान की तशरीह करें। हमें बतरी के औला मोहम्मद करीम के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत है कि हुजूर आप हमें इरशाद फरमाएं हम कुरान कैसे समझें। सुनिए ज़रा कुरान। परवरदिगार आलम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। बड़ा जानदार मौजू व मजमून में लेकर बैठा हूँ, जरा जिंदा दिली का सबूत दे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से एक मर्तबा बड़े प्यार से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिल्कुल आपने दाएं बाएं तवज्जो नहीं करनी। ये फकीर जो कुछ गुजारिशात अर्ज करे आपने कानों से सुनना है, दिल दिमाग के अंदर जगह देनी है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। पक्की बात है, अल्लाह फरमाते हमने एहसान किया मोमिनों पर। अल्लाह मियाँ ये आसमान तेरा एहसान, जमीन तेरी करम नवाजी, सूरज चाँद तेरा फजल, अल्लाह ये हवा चल रही है ये तेरा एहसान है। लेकिन आज तक आपने कुरान करीम के अंदर किसी एहसान को बतौर मिन्नत बयान नहीं किया। ये कौन सी करम नवाजी है? कई ताकीदें लगाकर फरमा रहे हो लक़द मन्नल्लाह। पक्की बात है मैंने मोमिनों पर एहसान किया। रहमत से जवाब मिलता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। मेरा सबसे बड़ा एहसान ये है कि मैंने तुम्हारे अंदर अब्दुल्ला का चाँद मबूस किया। सुभान अल्लाह। आमना का लख्ते जिगर भेजा, कायनात का सरदार भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। अल्लाह मियाँ तेरे पैगंबर की ड्यूटी क्या है? फरमाए मेरे पैगंबर का पहला काम यतलू अलैहिम आयातिही, वो जाकर लोगों को कुरान सुनवाएगा। नंबर 2 वयुज़क्कीहिम, आने वाले के दिलों को पाक करेगा। और नंबर 3 फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर की ये भी ड्यूटी है कि नबी जाकर दुनिया को कुरान करीम की तालीम इरशाद फरमाएगा। पहला काम कुरान सुनवाना, दूसरा काम पाक करना, और तीसरा काम कुरान करीम की तालीम देना। इसके मतलब, इसके मफाहीम, इसके मानी, इसके असरार, इसके मारिफ, इसके रुमूज़ात कौम के सामने बयान करना, यह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर अकरम ने कुरान सुनवाया या नहीं? बोलो जिसे अल्लाह ने जुबान दी है। हजरत ने कुरान सुनवाया या नहीं? सुबह कुरान सुनवाया, शाम कुरान सुनवाया, रात को कुरान सुनवाया, दिन को कुरान सुनवाया। न सफर देखा न हजर देखा। इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से अपने सहाबा को, अपनी जमात को, अपनी अहले बैत को, अपनी अज़वाज मुतहरात को, बनाते ताहिरात को कुरान करीम सुनवाया। हुजूर ने पाक भी किया या नहीं? मैं अकेले बैठकर अपने बेटे मोहम्मद, अपने बेटे अहमद, अपने बेटे मुफ्ती मोहम्मद सादिक,
इनको बैठकर दिल के तज़किये का सबक दे रहा हूँ और बाकी लोग उधर बैठे हुए हैं। मुझे लोग कहेंगे कुरैशी साहब ये इंसाफ के खिलाफ है कि अपनों के दिलों को तो तज़किया कर रहा है और बाकी लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं। मेरे दोस्तों, हुजूर ऐसे नहीं थे कि अपने रिश्तेदारों का तो तज़किया करें और बिलाल का तज़किया ना करें, सिद्दीक का तज़किया ना करें, उमर का तज़किया ना करें, उस्मान का तज़किया ना करें, सादो सईद का तज़किया ना करें, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का तज़किया ना करें, इमामुल अंबिया अपने दरवाजे पर आने वालों का तज़किया ना करें। हमारा ईमान यह है कि जिस तरह हवा चलती है इस तरह मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ चलता था। जो हुजूर के दरवाजे पे आता गया निगाह करम पड़ती गई और सैयदुल कौनैन उनके दिलों का तज़किया फरमाते गए। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की ड्यूटी वयुज़क्कीहिम, दिलों को पाक करना, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। समझा रहा हूं कि कुरान अरबी, मक्के वालों की जुबान अरबी, अल्लाह ने अरबी लोगों को अरबी कुरान समझाने के लिए मुअल्लिम भेजा। जब उन्हें कुरान समझने के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत है, हमें बतरीक़े औला उस्ताद व मुअल्लिम की ज़रूरत है। और कुरान समझने के लिए पहला मुअल्लिम सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल की ज़ात बाबरकात है। ज़रा पढ़िए सूरत क़ियामा। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। चलते चलते कुरान फरमाते ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। मेरा पैगंबर कुरान उतर रहा है, आप साथ साथ पढ़ने की जहमत गवारा ना करें। या अल्लाह अगर मैं साथ ना पढ़ूं कहीं कुरान हमें भूल तो नहीं जाएगा। उस्ताद कहते रट्टा लगाओ, मेरे साथ पढ़ो। अल्लाह अगर मैं ना पढ़ूं कहीं कुरान भूल तो नहीं जाएगा। रहमत से जवाब मिलता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। नाराए तकबीर, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह फरमाते कमली वाले कुरान देने वाले भी हम हैं और कुरान की तफसीर बताने वाले भी हम हैं। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्चे अब हुलकूम अब्दुल्लाह बवद, जुबान मुस्तफ़ा की है, बात खुदा की है। तो कुरान करीम हमने वैसे समझना है जिस तरह सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की ज़ात बाबरकात फरमाए। मेरी फिक्र को समझने की कोशिश करें। जो बात मैं तुम्हारे ज़हनों में मुंतकिल करना चाहता हूं ज़रा गौर फरमाएं। आज लोग ये चाहते हैं कि कुरान करीम को बच्चों का खेल बनाया जाए, कुरान को बाज़ीचा अत्फाल बनाया जाए, हर आदमी कुरान का मुफस्सिर बने। हम कहते हैं इल्म का ठायका किसी ने नहीं उठाया हुआ, लेकिन कुरान वैसे बयान करो जिस तरह कुरान जिस ज़ात पर नाज़िल हुआ मोहम्मद करीम ने बयान किया। कुरान वैसे बयान करो जिस तरह हुजूर के शागिर्दों ने पढ़ा। कुरान वैसे समझाओ जिस तरह 1400 साल की उम्मत ने अल्लाह के कुरान की तफसीर बयान की है, तफसील बयान की है, वज़ाहत फरमाई है। सुनिए जरा कुरान। परवरदिगार आलम ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून। छोड़ो जरा नींद को मेरे दोस्तों, कहो सुभान अल्लाह। सारा हफ्ता आप सोते हैं, जरा मेरे सामने आकर मेहरबानी फरमाया करें। रब का कुरान कहते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून,
हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मेरा महबूब, मुझे तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका, अल्लाह ताला फरमाते मोहम्मद करीम तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, उस वक़्त तक कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि आप अपने मामलात के अंदर जनाब की बात को तस्लीम ना करें। और मेरे दोस्तों, हुजूर जिन लफ्ज़ों के अंदर फैसला फरमाएंगे वो कुरान नहीं कहलाएगा, हदीस कहलाएगी। तो कुरान समझने के लिए हदीस के दरवाजे पर आना है। अब मैं आपके सामने चंद ऐसी आयात तय्यबा तिलावत कर रहा हूं जिसका समझना बगैर दरे नबूवत के आ नहीं सकता, समझना मुहाल है। कुरान करीम ने कई मकामात पर नमाज का हुक्म दिया, अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला। इब्तिदा है कुरान करीम की, सूरत बकरा को अल्लाह ने शुरू किया तो पहली बात यही है, युकीमूनस्सलात, मुत्तकी वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह मुत्तकी है कौन? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाह। मोमिन वो हैं, एक तो ईमान बिल गैब ले आए, नंबर दो नमाज कायम करें। इतनी अजीम इबादत के तमाम अहकामात फर्श पे फर्ज हुए, नमाज शबे मेराज अर्श पे फर्ज हुई। अल्लाह नमाज का हुक्म देते हैं, लेकिन गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों कि पूरे कुरान करीम के अंदर कहीं नहीं कि सुबह के फर्ज की रकातें 2 हैं, कहीं नहीं ज़ोहर के फर्ज की रकातें 4 हैं, असर इशा के फर्ज 4 रकात, मगरिब की 3 रकातें, वितर की 3 रकातें। अगर हम इस तफसील को समझेंगे तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। कहाँ है कुरान करीम के अंदर कि हर 2 रकात के बाद तशहुद अत्तहियात में बैठना है? कहाँ है कुरान करीम के अंदर कि 2 सजदे करने हैं और 2 सजदों के दरमियान आपने बैठकर जिल्सा करना है? कहाँ है कुरान करीम के अंदर कि वितर के पढ़ने का तरीका ये है? मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम तब समझ जाएगा नमाज के मसले के अंदर जब हम अल्लाह के नबी के दरवाजे पर जाएंगे। नमाज का हुक्म कुरान के अंदर, तफसील सैयदुल कौनैन की जुबान के अंदर। आ ये बात समझ? अब नमाज वाले हकामात उस वक़्त तक समझ नहीं आ सकते जब तक हुजूर के दरवाजे पर ना आए। नमाज के साथ नमाज की जुड़वी इबादत है ज़कात। परवरदिगार आलम ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह मुत्तकी है कौन? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान ने जा बजा ज़कात के हुक्म बयान किया, जगह जगह ज़कात का हुक्म हुजूर ने बयान किया कुरान के रंग के अंदर। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हैरान होंगे, ज़कात का हुक्म कुरान के अंदर, उसकी तफसील सैयदुल कौनैन की हदीस के अंदर। कुरान ऊँटों की ज़कात का तरीका बयान करता है। ज़्यादा ऊँटों के चरवाहे बैठे हो या ज़कात देते हो,
पैसे रुपए पर, पैसों पर ज़कात देने वाले ज़्यादा बैठे हो ना। कुरान ने कहीं नहीं बताया कि कितना सोना हो, कितनी चांदी हो तो तुम्हारे ऊपर ज़कात वाजिब होगी। हुक्म बयान करता है कुरान ज़कात का, लेकिन ये समझने के लिए कि कितना सोना हो तो ज़कात वाजिब, कितनी चांदी हो तो ज़कात वाजिब। 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत हो, 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत हो, तब जाकर ज़कात वाजिब होती है। ये सोने चांदी का निसाब कुरान में नहीं, मुस्तफ़ा करीम की हदीस के अंदर है। मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, समझो, बार बार समझो, नमाज का हुक्म कुरान के अंदर, तफसील हदीस के अंदर, ज़कात का हुक्म कुरान के अंदर, सोना चांदी का निसाब हदीस के अंदर। हज करने के लिए जा रहे हैं मियाँ साहब, चौधरी साहब, मौलवी साहब, राना साहब, पूछता है मौलाना मैं कैसे एहराम बांधूं? इलाके के उस्ताद कहते हैं हज फर्ज है तेरे ऊपर। जी बिल्कुल फर्ज है, साहिब निसाब हूँ, अल्लाह ने आने जाने की हिम्मत और तौफीक दी है, रास्ता मेरा कोई पुरखतर नहीं। फरमाया जाओ हज पर 2 चादरें बांध लेना और उसके बाद पढ़ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये मुबारक जुमले कहोगे बस तुम मुहरिम बन जाओगे, अब जाकर तुम हज करोगे। मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, हज का हुक्म कुरान के अंदर सुनिए। कुरान करीम अल्लाह मियाँ फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। हज की फर्जियत का हुक्म कुरान के अंदर, लेकिन वो जो तराना पढ़ा जाता है तलबिये के नाम से, वो कुरान में नहीं, मोहम्मद करीम की जुबान बयान करती है। कह दो सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म तफसील, ज़कात का हुक्म मुकम्मल तफसील, हज का हुक्म कुरान के अंदर, और तलबिया कहाँ है मुस्तफ़ा की? आइए रोज़े के दरवाजे पर, कुरान ने रोज़े का हुक्म तो बयान कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का हुक्म कुरान में आ गया, माशाअल्लाह। सवाल ये है, एक आदमी रोज़ेदार था, हालत रोज़े के अंदर वो अपनी हलाल निकाह वाली बीवी के करीब चला गया। समझ गया ना इशारा मेरा? रोज़ा ख़त्म हो गया, इस पर शरीयत की तरफ से कोई हर्जाना भी लाज़िम होता है। यह तफसील कुरान में नहीं, मुस्तफ़ा की हदीस के अंदर है। अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं शायद किसी जुमे बयान करूँगा कि मुअमिन को कुरान करीम के अंदर 3 दरवाजे खुदा ने दिखाए हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और उलिल अम्र का माना नबी के सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह करते हैं, उलमा और फुक़हा। तो अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के अंदर खुदा का हुक्म चलेगा कुरान पढ़कर, बाज़ मसाइल में नबी का हुक्म चलेगा हदीस पढ़ के, और बहुत सारे मसाइल होंगे नमाज के जिनके अंदर फुक़हा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उलिल अम्र पर अमल तब होगा। यही सूरत ज़कात की है, यही हज की है, यही रोज़े की है।
टाइम मुख्तसर होता है जुमे का, भागता जाता है। एक आदमी मसला पूछने के लिए आया इमाम अबू यूसुफ के यहाँ रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत एक औरत ने हालत रोज़े के अंदर शोरबा चख लिया है, शोरबा चख लिया है, अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ ज़ुबान से इतना पता चला कि नमक पूरा है या कम है, मिर्चें पूरी हैं या कम हैं, फिर उसने थूक दिया, इसका रोज़ा बाकी या ख़त्म। अब मेरे जैसा कोई बेवकूफ़ होता वो कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता कि बाहर कोई ये ना कहे कि मौलवी को तो मसला ही नहीं आता था, वो तो इमाम वक्त था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया कि मुझे इस मसले का इल्म नहीं, कल आना। सारी रात देखते रहे, कुरान करीम मसला समझ नहीं आया। जाए उस्ताद खालिस अपने बड़े उस्ताद अबू हनीफ़ा के दरवाजे पर गए और मसला पूछा कि हज़रत एक औरत ने रोज़े की हालत के अंदर हांडी चख ली, अंदर कुछ नहीं किया, फिर थूक डाला, तो रोज़ा बाकी है या ख़त्म हो गया? इमाम साहब ने कहा रोज़ा बाकी है। अबू यूसुफ पूछते हैं कि हज़रत ये मसला कहाँ है? इमाम साहब ने फरमाया कुरान में। अब अबू यूसुफ वापस आए, वो निगाह मोहम्मद उमर की नहीं थी, वो निगाह मेरे बेटे की नहीं थी, वो निगाह किसी आलिम की नहीं थी, निगाह थी इमाम वक्त अबू यूसुफ की। सारी रात कुरान देखता रहा और सुबह पहुंचा, उस्ताद जी मुझे तो कुरान में कहीं नज़र नहीं आया। बड़े इमाम साहब ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि ये कुरान में कहीं नज़र आया कि आदमी अगर जुनुब हो जाए, गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो गुस्ल करे? कहते हाँ जी वो तो कुरान में है, इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, अगर तुम नापाक हो गए तो गुस्ल करो। सुनिए, इमाम साहब ने फरमाया एक आदमी रोज़े से था, दोपहर के वक़्त सोया हुआ था, कपड़े उसके ख़राब हो गए, अब ये गुस्ल करेगा? अबू यूसुफ कहें जी बिल्कुल करेगा। फरमाया मुंह में पानी भी डालेगा? जी कुल्ली ज़रूर करेगा। नाक में पानी लेगा? जी बिल्कुल लेगा। फरमाया हो सकता है जहाँ ये गुस्ल कर रहा है वहाँ का पानी कड़वा हो। इसने कुल्ली की, ज़ुबान को पानी लगा, पता चल गया कि पानी कड़वा है, फिर इसने पानी थूक दिया, इसका रोज़ा बाकी या ख़त्म? कहती जी रोज़ा तो बाकी है। इमाम साहब ने फरमाया हो सकता है वहाँ का पानी नमकीन हो। कहती जी रोज़ा तो नहीं टूटता? क्यों नहीं टूटता? फरमाते अंदर जायका किया है, कोई पानी तो नहीं किया। इमाम साहब ने फरमाया उस औरत का भी रोज़ा नहीं टूटता, जब उसने चखा है तो अंदर जायका किया है, कोई शोरबा तो नहीं किया। एक बात तो यार ये वाक़या सुनने के बाद बताओ, उलमा मसले बनाते हैं या मसले समझाते हैं? जिसके दिल से यह आवाज़ निकल रही है ज़रा ऊंचा बताए, उलमा मसले बनाते हैं या मसले समझाते हैं? उलमा मसले बनाते हैं या मसले समझाते हैं? उलमा मसले बनाया नहीं करते, उलमा मसले समझाया करते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये चारों हुक्म कुरान के अंदर तफसील। अब मैं ज़रा थोड़ा किताब का वरक तब्दील कर रहा हूँ। कुरान की आयत नाजिल हुई, उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शागिर्द को सुनाई। शागिर्द हैं वो खुशकिस्मत, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबिय्यही, जिनको अल्लाह ने चुनकर मेरे मुस्तफ़ा के दरवाजे पर खुद भेजा। मेरा जो संगती बनेगा वो मेरी मर्जी से, बनाऊं ना बनाऊं। जो आपका दोस्त बनेगा आपकी मर्जी से, जो किसी आलिम पीर का दोस्त बनेगा उसकी मर्जी से, लेकिन जो नबी का यार बनता है वो खुदा की मर्जी से। अपनी मर्जी नहीं चलती मुस्तफ़ा की, वो बनेगा जिसे अल्लाह मुंतखब करके मुस्तफ़ा के दरवाजे पर भेजेंगे। हज़रत पाक ने कुरान सुनवाया इनको। आयत कौन सी थी? परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारो। इससे पहले एक और आयत सुन लो ताकि मसला वो आसान है समझ आ जाए।
अल्लाह मियाँ फरमाते इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और लो मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आयत नाज़िल हो गई। दरूशी जो पढ़िया चस नाल पढ़िया ते उच्चा उच्चा पढ़िया सुनाओ। ये हौले वाले मिस ना की थी सारे उस्ताद हन बुजुर्ग मौलाना दुस्तार तौसवी रहमतुल्लाहि अलैह वो पीछे कहीं कहीं गाल पूछे ना तो बंदे हौले हौले बोले ना पीछे बाबा जी याद आई ये मिस करें दे वे कब्र फरिश्ते पूछने मन रब्बों का मन नबियों का माँ दीनों का तुसा ही लिए खड़ो सो मेरे उत्ते उतना मिस करे सो फरिश्ते तो हजा बन गए मिस नहीं करनी ऊंची आवाज नाल पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुशकिस्मत लोगो तुमने दरूद पाक पढ़ा है। अल्लाह के फरिश्ते ये डाक लेकर मेरे मुस्तफ़ा के दरवाजे पर पहुंचते हैं कि हजरत आपके फुला गुलाम ने आपकी खिदमत के अंदर हदिया दरूद व सलाम भेजा है। आयत नाज़िल हुई। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और अल्लाह के मलाइका सलात भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमानदारो तुम भी मेरे पैगंबर पर सलात भी भेजो सलाम भी भेजो। दो लफ्ज हैं सल्लू अलैहि व सल्लिमू, सलात भी भेजो सलाम भी भेजो। जब ये आयत नाज़िल हुई किसने सुनवाई? बोलो बोलो सही है जवाब। किसने सुनवाई? हुजूर ने। किन खुशकिस्मत लोगों ने सुनी? हुजूर के शागिर्दों ने। लेकिन अब इस आयत को समझने के लिए इन्हें दोबारा हुजूर के पास आना पड़ा। मालूम होता है कि नबी के शागिर्दों को भी कुरान तब समझ आता है जब वो बारगाह नबूवत में आते हैं। तो हमें बगैर बारगाह नबूवत के कुरान कैसे समझ आ सकता है? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, यहाँ अल्लाह ने दो हुक्म दी हैं। एक हुक्म सलात भेजो, एक हुक्म सलाम भेजो। सलाम का तो हमें पता है, रोज़ अत्तहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलात क्या है? तो हुजूर ने दरूद इब्राहीमी इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। तो मसला समझ आया कि सहाबा किराम को भी कुरान तब समझ आया जब बारगाह नबूवत में गए, जब उन अरबी लोगों को जिनने हुजूर की जुबान से कुरान सुना समझने के लिए मुस्तफ़ा के दरवाजे की ज़रूरत है। तो हमें 1450 साल बाद आने वाली उम्मत को बतरीक़े औला हुजूर के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत है। मेरे निहायती काबिल कदर दोस्तों, मेरी तमाम तकरीर का खुलासा समझाना ये चाहता हूं कि कुरान समझने के लिए हुजूर के दरवाजे पर चलें। अपना दिमाग, अपनी अकल, अपनी सोच, अपना फिक्र, इसे हम ताबे करें हुजूर के हुक्म के, रसूलुल्लाह की तफसीर के। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। कामयाब लोग वो हैं जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद जुल्म नहीं करते। और से सुने, जुल्म नहीं करते। अब आम लफ्जों में जुल्म का माना होता है गुनाह। वो लोग जो ईमान ले आए और गुनाह नहीं करते। जब यह आयत नाज़िल हुई, बड़ी जमात एक सहाबा किराम की परेशान हो गई।
कि हम कोई नबी की तरह मासूम तो हैं नहीं। कामयाबी के लिए तो शर्त है कि वो गुनाह ना करें। हम आखिर इंसान हैं, हो सकता है कोई बड़ी छोटी गैर औला काम हमसे हो जाए, गैर अफजल काम हो जाए, क्या बनेगा हमारा? अल्लाह के नबी को इल्म हुआ, हुजूर ने बुलाया, सुनिए। ये हुजूर से इन्होंने आयत सुनी थी, अरबी जानने वाले थे, लफ्ज़ जुल्म के माना को गुनाह समझकर परेशान हो रहे हैं। मेरे आका ने बुलाकर कहा, यहाँ जुल्म का माना गुनाह नहीं है, यहाँ जुल्म का माना है कुफ्र। जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद कुफ्र नहीं करते वो कामयाब हैं। फिर सहाबा किराम के चेहरे खुशी और मसर्रत से तमतमा उठे। मालूम हुआ कुरान इनको तब समझ आया जब बारगाह नबूवत से तफसीर मिली। आयत नाज़िल हुई कि कब तक खाना पीना है हमने रोजे की हालत के अंदर, रोजे रखने की हालत के अंदर, सहरी के टाइम, सहरी के टाइम कब तक खाना पीना है? परवरदिगार आलम ने फरमाया हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अबयज़ मिनल खय्तिल अस्वद, जब काला धागा सियाह धागे से मुमताज हो जाए उस वक़्त तक तुम खाते रहो। हुजूर के एक सहाबी हैं अदी इब्न हातिम, ये हातिम ताई का बेटा है, अदी इब्न हातिम। इनके मुताल्लिक आता है कि इन्होंने 2 धागे अपने तकिए के नीचे रख लिए, सहरी के टाइम ये खाते रहते थे, यहाँ तक कि वो तकिए के नीचे उठाकर देखते, जब सफ़ेद धागा और काला धागा अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाता, फरमाया भाई अब खाने का टाइम ख़त्म हो गया है, रोज़ा शुरू हो गया है। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद का तर्जमा क्या समझा कि 2 धागे हूँ, एक काला हो एक सफ़ेद हो, जब नज़र आने के अंदर सियाही और सफ़ेदी नज़र आने लग जाए अब सहरी का टाइम ख़त्म। जब अल्लाह के पैगंबर को पता चला, फरमाया फ़कीरा, यहाँ तो खैत अबयज़ से मुराद है सुबह सादिक और खैत अस्वद से मुराद है रात का आखिरी हिस्सा। क्या उफक को तेरे एक तकिए ने आपस के अंदर छुपा लिया, अपने अंदर छुपा लिया? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आयत सहाबा किराम को कब समझ आई? जब मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जब हुजूर ने तफसील बयान की। वक़्त नहीं है मैं आगे चलूँ, जुमे का टाइम हो चुका है। एक मेरी गुजारिश, याद रखें पिछला जुमा और ये जुमा मैंने आपके सामने जो बयान किया है उसका खुलासा ये है, कुरान पढ़ो, कुरान को सही पढ़ो, कुरान करीम को समझ के पढ़ो, लेकिन समझना वैसे है जिस तरह हदीस मुस्तफ़ा कहे। कुरान को समझना वैसे है जिस तरह मोहम्मद करीम के शागिर्द कहें। कुरान को समझना वैसे है जिस तरह अहले बैत रसूल कहे। समझना वैसे है जिस तरह औलाद रसूल कहे। वैसे हमने कुरान समझना है जिस तरह 1400 साल की उम्मत के उलमा समझाएं। जिन लोगों ने कुरान के लफ्ज़ महफूज रखे हैं उन लोगों ने कुरान की तफसीर भी महफूज रखी है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि कुरान के लफ्ज़ों के अंदर तो ये लोग मोतबर हूँ और कुरान की तफसीर के अंदर ये लोग गैर मोतबर हो जाएं। लफ्ज़ों के अंदर भी उम्मत के अकाबिर पर एतमाद करना होगा और तफसीर के अंदर भी उम्मत के अकाबिर पर एतमाद करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरान समझने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा जो मैं बयान करूँ कि कुरान करीम पर हमने अमल कैसे करना है। आप हजरात को इल्म है कि इसी हफ्ते के अंदर हमारे इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा इल्मी नुकसान हुआ है। उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाहि अलैह उनका इंतकाल पर मलाल हुआ है। और गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हरम मक्का के बहुत बड़े शेख फ़ज़ीलत व शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके फैज़ से
मैं यकीनन कह सकता हूँ कि लाखों लोगों के अक़ीदे ठीक हुए होंगे। उनके इकलौते बेटे, न बेटी थी न बेटा, एक ही बेटा था मोहम्मद आरिफ, उसका इंतकाल हुआ है। आप सबसे दरख्वास्त है कि दिल की गहराई से निहायत इखलास के साथ अल्लाह की खिदमत के अंदर दुआ फरमाएँ कि अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, और इनके अलावा जितनी मुसलमान दुनिया के कोने कोने के अंदर जहाँ कहीं अल्लाह के यहाँ पहुँच चुके हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाज़त फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं कब्रों को जन्नत का बाग बना, जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानी दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं फराग दस्त बना। या अल्लाह गुज़िश्ता दिनों हमारे इलाके के बड़े उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनकी कब्र का मामला आसान फरमा, जीवार रहमत के अंदर जगह अता फरमा। और हमारे निहायत ही काबिल कदर बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी, उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, हज़रत को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमा, ऐसे आमाल की मोहब्बत पैदा फरमा जिनकी वजह से हमें तेरा क़ुर्ब नसीब हो। या अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाना, और दूसरा कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन।